बिहार कैमूर से पिंटू तिवारी, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। हकीकत को जाने बगैर गंगा नदी में पंप कैनाल लगाने की बात से राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है, लेकिन किसानों के खेत को पानी मुहैया नहीं कराया जा सकता। आनंद सिंह, जिला अध्यक्ष जनसुराज पार्टी कैमूर। कैमूर जिले के दुर्गावती में जनसुराज पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद सिंह ने कहा कि रामगढ़ विधानसभा में राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक माहौल बनाया जा रहा है कि गंगा नदी के पानी से रामगढ़ विधानसभा के किसानों के खेतों की सिंचाई की जाएगी, लेकिन इस बिंदु पर विचार नहीं किया गया कि जिस रामगढ़ विधानसभा में पहले से 5 पंप कैनाल लगाए गए हैं और किसानों को समय से पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है, वहां पर लगभग 10-8 किलोमीटर दूर गंगा नदी में एक पंप कैनाल लगाकर किसानों के खेत को पानी कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है। जबकि जमीनी हकीकत यह है कि गंगा और कर्मनाशा दोनों नदियों में बरसात के समय में पर्याप्त पानी रहता है, लेकिन सूखा के समय में दोनों नदियों में पानी का अभाव रहता है। इतना ही नहीं, जहां पर पंप कैनाल लगाने की बात कही जा रही है, वहां पर पहले से गंगा नदी में पंप कैनाल लगाया गया है, जिसमें कुल 9 पंप लगाए गए हैं, लेकिन पानी के अभाव में 3-4 से अधिक पंप कभी नहीं चलाए जाते हैं। इतना ही नहीं, जो पंप कैनाल लगाया गया है वह गाजीपुर जिले में है, जबकि उसका पानी चंदौली जिले से होकर गुजरता है, लेकिन चंदौली जिले के किसानों को भी बड़ी मुसीबत के बाद सप्ताह में 2 दिन ही पानी मिल पाता है। ऐसी स्थिति में रामगढ़ के किसानों के खेत तक गंगा नदी का पानी पहुंचाना एक चुनावी नाटक है। यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि गंगा नदी में किसी प्रकार का अतिक्रमण या गंगा नदी के पानी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। विगत 10 वर्षों का आंकड़ा देखा जाए तो गंगा नदी में एक भी पंप कैनाल नहीं लगाया गया है। ऐसे हालात में गंगा के पानी से रामगढ़ के किसानों के खेत की सिंचाई की बात करना एक चुनावी नाटक है। इससे रामगढ़ विधानसभा की भोली भाली जनता के साथ छल करके अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता सब कुछ जानती है। ऐसे नाटक करने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब देती है। जैसा कि आपने रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में देखा होगा कि परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली राजद को रामगढ़ की जनता ने 66,000 वोट से 35,000 वोट पर पहुंचाकर उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देने का काम किया कि रामगढ़ की जनता परिवारवाद नहीं समाजवाद चाहती है। चुनावी जुमला है। मैं इस पर भी थोड़ा सा कहूँगा, वो हमारे आदरणीय गुरु हैं, मैं बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन रामगढ़ मुझे लगता है कि बिहार में वह पहला विधानसभा होगा जहाँ की 5 पंप कैनाल होंगे, जो मेरे जानकारी में। हो सकता है कोई ऐसा विधानसभा हो जहाँ 8-10 पंप कैनाल हो, लेकिन रामगढ़ वह पहला विधानसभा होगा जहाँ 5 पंप कैनाल होंगे, जिसकी दूरी लगभग 60 किलोमीटर की होगी पूरे रामगढ़ विधानसभा में। लेकिन 60 किलोमीटर जब नहीं सीख पाते 5 पंप कैनाल, तो आप उम्मीद कर लें कि गंगा से आ रहा ये जो एक नाटक बना है पूरे रामगढ़ विधानसभा के लिए, ये कहाँ तक हो पाएगा। तो आज तक जब 5 पंप कैनाल, जिसमें 3 पंप कैनाल दुर्गावती में लगे हैं, और दुर्गावती का इलाका मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 40% से ज़्यादा आबादी नहीं करता ये 3 पंप कैनाल मिलकर दुर्गावती के किसानों का खेत। तो मैं इस पर स्पष्ट कर सकता हूँ कि नदी की क्षमता जाने बगैर पंप कैनाल का बैठाना राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है, किसानों के खेत को पानी नहीं। उसी तरह आज यहाँ के विधायक बड़े भाई अशोक सिंह जी राजनीतिक लाभ ले सकते हैं एक पंप के नाम पर, लेकिन किसानों के खेत को पानी नहीं मिलेगा। जैसे कि 5 पंप कैनाल लगे और कर्मनाशा नदी या पानी के बगैर आहा चिल्ला रही है, और आज किसान फिर मार्च आ गया। आप मार्च में गंगा का पानी भी देखिए और कर्मनाशा नदी का भी पानी देखिए, दोनों की स्थिति एक बराबर हो चुकी है, दोनों बरसाती नदियां बन चुकी हैं। इसलिए मेरा निवेदन होगा कि यहाँ राजनीतिक नाटक और चुनावी नाटक बंद करें, यहाँ पानी कर्मनाशा नदी में कैसे हो इसकी व्यवस्था बनाएं। मैं यही कहना चाहूँगा। मैं जमानिया के जमीन से जुड़ा हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं जमानिया शासन का अध्यक्ष रहा 99 में, वहाँ मेरे हजारों मित्र हैं, एक नहीं हजारों मित्र हैं, और मैं इस पर बड़ा विशेष एक अध्ययन कहिए या जानकारी कहिए मैंने लिया है। ये चुनावी नाटक है जो बीजेपी के विधायक जी जो एक नाटक बना रहे हैं, ये चुनावी नाटक है। मैं आपसे वहाँ के विषय में बता रहा हूँ जहाँ से पानी लाने के लोग बात कर रहे हैं, वहाँ 9 पंप लगे हैं, 9 पंप लगे हैं वहाँ। आज तक 6 पंप भी लगातार नहीं चले। इसका वजह मैं बता रहा हूँ क्या है
पानी की जो स्थिति कर्मनाशा में है वही स्थिति गंगा में है, कहीं कोई अंतर नहीं है। बरसात में पानी जब होगा तो गंगा में भी पंप कैनाल चलेंगे 5 या 6, 3 से ज़्यादा कभी नहीं चलते। मैं दूसरी बात बता रहा हूँ आपको, वह पंप कैनाल जो लगा है वह गाजीपुर की सीमा में लगा है, लेकिन जैसे ही पानी निकलता है चंदौली के 3-4 किलोमीटर के हिस्से में आता है। चंदौली के 10 गांव भी उससे सिंचित नहीं होते हैं। जिस इलाके को गंधुतालिका कहते हैं और एक नरवन कहते हैं, नरवन का इलाका चंदौली जिला हो गया और गंधुतालिका हो गया गाजीपुर। आज तक ओम प्रकाश सिंह जैसे मंत्री वहाँ इतना हमेशा उस पानी पे एकाधिकार रखे, गंधुतालिका इलाके का आप पता करिएगा वहाँ जरा, तो वहाँ का पानी वहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर डेढ़गावा गाँव है, वहाँ से डेढ़गावा गाँव से 500 मीटर बगल में सुहना है, ठीक 200 मीटर बगल में जलालपुर है। अब आप महसूस करिए कि 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर जो डायरेक्ट पानी आता है वो नहीं पहुँच पाता, लोग वहाँ विवाद खड़ा करते हैं। दूसरी बात बता रहा हूँ, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, आप पता लगाइएगा। 7 दिन में 5 दिन पानी गंधुतालिका इलाका लेता है वहाँ से और 2 दिन देता है नरवन को, यानी चंदौली जिले को। अब आप बताइए कि जहाँ विवाद 7 दिन में 7 दिन में लगा हुआ है, वहाँ आपके बिहार के पंप उठाकर पानी कैसे दे देंगे, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश एक बार नहीं कई बार निकले हैं कि गंगा में को किसी भी तरीके से अतिक्रमण न किया जाए, उनके पानी को छेड़छाड़ न किया जाए। आप पता लगा के बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार में कई पंप कैनाल लगे हैं क्या इस 5-10 सालों में? नए पंप कैनाल जो पुराने थे उनको ही नव निर्माण करके आगे बढ़ाया गया है, 1-2 पंप बढ़ाए गए हैं। तो ये असंभव है, ये चुनावी नाटक है यहाँ के विधायक का, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह चीज नाटक बन के रह जाएगी, और लोग जब नाटक समाप्त होगा, ये चुनाव समाप्त होगा, तो लोग महसूस करेंगे ये केवल नाटक था पर्दे पर, ये कोई गंगा का जल ले जाने और और यहाँ सिंचाई करने का कोई उद्देश्य नहीं था। रामगढ़